नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ऐसा मालूम पड़ता है कि नीतीश जी का मामला खटाई में पड़ गया है। हालांकि जब उन्होंने एनडीए का हाथ झटका और महागठबंधन का हाथ थामा था, तब उनको लगा था कि सारी चीजें जो है वो सहज रूप से आगे बढ़ेंगी। लेकिन अब लग रहा है कि चीजें असहज हो चली हैं और परिस्थितियां उनके अनुकूल तो कम से कम होती नहीं नजर आ रही हैं। और बात हम बिहार से ही शुरू करेंगे, फिर उत्तर प्रदेश और पूरे गठबंधन पर आएंगे जो बिहार के बाहर बनाने की कवायद में नीतीश जी लग रहे हैं, लेकिन वो आकार लेते दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम बिहार पे से शुरू करें तो आप देखिए, तकरीबन 1.5 दशक 17 साल हो गया नीतीश जी को वहां मुख्यमंत्री रहते हुए, लेकिन अब वो वहां रोजगार बांट रहे हैं। तो क्या वो मान रहे हैं कि इससे पहले, इस 1-1.5 महीने से पहले बिहार में बेरोजगारी थी? ये एक बड़ी बात है। दूसरा, वो जिस गठबंधन का हिस्सा है उसी के एक मंत्री बार बार कह रहे हैं कि कृषि विभाग में भ्रष्टाचार है। तीसरा, अमित शाह जब जाते हैं पूर्णिया तो ये आशा होती है कम से कम वहां के सत्ता पक्ष को, बिहार के, कि वो आएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनको एक आधार मिलेगा अपनी नई वोट की फसल उगाने में। लेकिन वहां उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उसके उलट उन्होंने पहले तो सत्ता पक्ष को आड़े हाथ लिया। दूसरा, जंगल राज। और जंगल राज जो है एक बड़ा मामला है। इसका नाम आते ही अभी भी बिहार में एक पीढ़ी है जिसकी रूह कांप जाती है। तो दरअसल उसको वो कुरेद गए और तमाम चीजें याद दिला गए सीमांचल के उस हिस्से में जहां बहुत कुछ चीजें घटी हैं, जब वो जंगल राज की बात की जाती है। उन्होंने ऐसा कुछ ना कह के बल्कि वो परिदृश्य और वो दृश्य याद दिला दिया जो एक जमाने में बिहार में आम हुआ करता था, और ये बताकर वो चले गए। अब ये जो तमाम चीजें हुई, उससे सबसे पहले तो नीतीश जी के 17 साल का कार्यकाल ही वहां कटघरे में खड़ा हो गया, एक रोजगार के मामले पर। दूसरा, जिसका हिस्सा वही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और तीसरा, जो वहां का विपक्ष भाजपा, वो जंगल राज का आरोप लगा रहा है। ये तीन चीजें तो ये साफ तौर पर बताती हैं कि क्या ये अब जो आगे की राह है वो नीतीश जी की सहज होगी, एक बात। दूसरा, वो विपक्ष जोड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जिसके साथ वो खड़े हैं वो क्या उनको विपक्ष का चेहरा मानने के लिए तैयार है? ये अलग बात है कि जगदानंद बाबू ने कहा कि नहीं, 2023 में नीतीश जी दिल्ली जाएंगे और तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन कल जगदानंद बाबू लालू जी के बगल में बैठे थे। जब लालू जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली सब लोग मिलकर संभालेंगे। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। तो क्या राजद में भी इस बात को लेकर अभी दुविधा है? एक। अब आते हैं, ये तो हो गई उनके भीतर की। दूसरा, आप आ जाइए फतेहाबाद रैली। फतेहाबाद रैली में पूरा जनता परिवार का कुनबा इकट्ठा नहीं हुआ, और जिस उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आशा नीतीश जी को थी, उसी उत्तर प्रदेश में खेल दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के जो अगुआ हैं अखिलेश यादव, वो खुलकर कुछ बोल नहीं रहे। हालांकि नीतीश कुमार ने ये सोचा था कि जिस तरह से यादव और कुर्मी वाला एक गठजोड़ वो बिहार में बना रहे हैं और साथ में अल्पसंख्यक समुदाय, उसी तरह का गठजोड़ वो उत्तर प्रदेश में बना लेंगे और फिर राह बड़ी आसान हो जाएगी। वो तो यहां बनता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बड़े ही करीने से चीजों को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, और वेट एंड वॉच की स्थिति में। तो वो सीधा तो बोल नहीं रही। अलग बात है कि पोस्टर वगैरह लगे थे, लेकिन उन पोस्टरों के बाद भी जिस तरह से फतेहाबाद की रैली से उन लोगों ने दूरी बनाई, उससे चीजें साफ हो गई कि नहीं, वो जिस तरीके का शोर हो रहा था उस तरीके के शोर में अभी समाजवादी पार्टी फंसना नहीं चाह रही है। फिर ये नजर आया कि नहीं, अब यहां जदयू दूसरे रास्ते पर आ रही है। जब कृष्णा पटेल जाकर मिलती हैं नीतीश बाबू से, तो ये होता है कि नहीं, अभी एक कुर्मी कॉरिडोर की कोशिश होगी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि दरअसल वो जो सोनेलाल पटेल की लिगेसी है वो है किसके पास? तो देखा अगर जाए तो सबसे मजबूत स्थिति में अनुप्रिया पटेल वाला अपना दल दिखाई देता है। तो क्या इस परिस्थिति में वो जो सोच रहे हैं वो ऐसा हो पाएगा? एक तो ये हो गया। दूसरा,
समाजवादी पार्टी के लोगों का यह भी मानना है कि 80 सीटें यहां पर हैं तो हमारे अखिलेश यादव क्यों नहीं हो सकते हैं पीएम चेहरा। एक दूसरा, बिना बसपा के उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष जिसे आप कहिए महागठबंधन हो नहीं सकता। और बसपा ये कह रही है कि साहब देखिए, आप पीएम कैंडिडेट बहन जी को बनाइए, तब जो है हम सोचेंगे। अब ये इतना ज्यादा गड्ढमड हो गया है। अब आगे आइए, नीतीश कुमार जो है वो कांग्रेस के बिना आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, और यहां समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, टीएमसी हो, केसीआर हो, ये वो दल हैं जो कांग्रेस के साथ मिलना नहीं चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी खुद को एक मानती है चेहरा, और उधर अगर आप बात करें बीजू पटनायक, तो माफ करिए नवीन पटनायक, तो वो नहीं लगता कि वो इस रेस में आना चाहते हैं। वो 2019 में भी जब एक महागठबंधन की कोशिश हुई थी और तब उसके अगुवा चंद्रबाबू नायडू थे, तब भी उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी उस गठबंधन का हिस्सा बनने की। तो ये तो तमाम परिस्थितियां हैं जिसमें यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो नीतीश जी की, अगर मान लीजिए जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि नहीं साहब हमारी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की कोई इच्छा नहीं, हम उस रेस में आए नहीं, हम सिर्फ विपक्ष को एक करना चाहते हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि आपने सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए और विपक्षी एका के लिए भाजपा का हाथ छोड़ा, तो एका बनती नहीं नजर आ रही है। बिहार में तो चलिए ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या वो 2024 तक चलेगा? वह भी तब जब सीबीआई का शिकंजा अपनी जगह है, और उत्तर प्रदेश में तो नजर नहीं आ रहा है। फतेहाबाद रैली ने उस एका को सीधे सीधे औंधे मुंह गिरा दिया। बाकी जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के नाम पर आने को तैयार नहीं। अब कांग्रेस की स्थिति देखिए, जिस कांग्रेस के साथ और जिस मुलाकात के लिए यह माना जा रहा था कि नीतीश जी सबसे ज्यादा परेशान है, वो मुलाकात हो भी जाती है। भाजपा सवाल उठाती है कि साहब उस मुलाकात का एक अदद तस्वीर भी नहीं आता है, और यह सवाल इसलिए भी तब वाजिब लगता है क्योंकि जब ममता बनर्जी 2021 मई रिजल्ट आता है और वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल करती हैं, और वो जब आती हैं दिल्ली तो 10 जनपद जाती हैं और तस्वीरें बाहर आती हैं। लेकिन यहां तस्वीर बाहर नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव से जब कल पूछा गया कि भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप गए और एक तस्वीर भी नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि अब हम वहां गए थे और महिला थी, उसके साथ हम तस्वीर खिंचाते। तो ये एक अलग मसला है, लेकिन ये तो लालू जी का अपना अंदाज है। उनसे आप सवाल करिए तो उस अंदाज में जवाब वो दे ही देते हैं। पर यह बात तो साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के भीतर भी एक घमासान चल रहा है, और जो अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। पहले अशोक गहलोत, अब कहा जा रहा है कि नहीं, अब दिग्विजय सिंह जो है वो संभवतः अध्यक्ष होंगे। जब दिग्विजय सिंह अध्यक्ष होंगे तो जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भाजपा करती है उससे भाजपा को और धार मिलेगा, क्योंकि दो चीजें दिग्विजय सिंह के बारे में एकदम स्पष्ट हैं। और जो आरबीएस मनी की किताब सैफरॉन टेरर, माफ करिए हिंदू टेरर, आरबीएस मनी की किताब है, उसमें उन्होंने बाजाबता डिटेल लिखा है कि किस तरीके से जब शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे और उनको बुलाया जाता और वहां दिग्विजय सिंह होते हैं, और वो पूरा हिंदू टेरर का जो ताना बाना था उन बुनने वालों में जो 2-3 लोग रहे उसमें दिग्विजय सिंह भी रहे। फिर ये वही दिग्विजय सिंह है जो 26/11 को लेकर किताब वगैरह विमोचित करवाते हैं और उसमें आरएसएस को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो दरअसल ये तमाम चीजें जो होंगी वो उस बात को और पुख्ता करेंगी जो भाजपा शुरू दिन से उठाती रही है। तो इससे तो और स्थिति गंभीर हो जाएगी उस विपक्षी एका की, जिसके लिए नीतीश जी कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा, वो कह रहे हैं कि साहब जैसा कि जब उन्होंने अपनी बोगी बदली तो उन्होंने कहा कि जो लोग 2014 में आए थे 2024 में उनको रहने नहीं दिया जाएगा। तो कैसे रहने नहीं दिया जाएगा जब आप उसी पिच पर जा रहे हैं जो भाजपा की है। भाजपा की पिच पर खड़े होकर आप बैटिंग तो कर नहीं सकते, क्लीन बोल्ड होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। एक दूसरा, भाजपा एक अपने तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है और उसने सबको मजबूर कर दिया कि आप ये बताइए कि हम मंदिर जा रहे हैं, आप ये बताइए कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें ये बताती हैं
कि दरअसल जो पॉलिटिकल नरेटिव है वो भाजपा ने सेट किया। अब जब दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बन जाएंगे, जैसी कि चर्चा हो रही, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो बनते हैं तो दरअसल जो जिस पॉलिटिकल नरेटिव को लेकर भाजपा चलती है वही नरेटिव सेट होगा, और फिर ये एका वाली जो कहानी है, जो कोशिश है, वो खटाई में पड़ जाएगी। जो अब दिखाए, वैसे भी अगर वो नहीं भी बनते हैं तो भी कांग्रेस की जो हालत है उसकी वजह से कोई कांग्रेस के साथ जुड़ना नहीं चाह रहा है। तो ये तमाम बातें ये बताती हैं कि वो विपक्षी एका की कवायद हो या नीतीश जी का ये हो कि हमको लोग चेहरा माने, ये दोनों ही चीजें दूर की कौड़ी नजर आती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।